नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो इनकी ये फिंगर्स हैं जो कि शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली। काफ़ी सारा ये जाल नज़र में आ रहा है। यहाँ पर मून माउंट के ऊपर यहाँ दबाव नज़र में आ रहा है। मून माउंट के ऊपर ये यहाँ पर दबाव नज़र में आ रहा है। बुद्ध की उंगली छोटी नज़र में आ रही है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इनकी फिंगर्स का, फिर करेंगे माउंट्स का और फिर करेंगे इनके लाइंस का। आइए फिंगर्स का एनालिसिस करते हैं। यदि हम फिंगर्स को देखें, फिंगर शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान जो है थोड़ा जल्दबाज रहते हैं नेचर वाइज, और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती है। यहाँ पर हम देखें तो जुपिटर की उंगली काफी ऊंची है, लगभग बराबर साइज के आ रही है शनि की उंगली के, और फिर स्लाइटली नीचे है इनकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली पर हम यहाँ पर तिल का भी फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। जब इस प्रकार से ऊंची जुपिटर की फिंगर रहे तो इंसान में अहम की भावना काफी अधिक बढ़ जाती है। लीडरशिप स्किल्स भी काफी हाई रहते हैं। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस अगर हम एनालाइज करें, ये इनके फर्स्ट फैलेंजेस ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। ओवरऑल ऊपर से राउंड शेप है तो बहुत ज्यादा खलबली नहीं रहती है डिसीजन लेने के बाद ब्रेन में, और एक स्टेबल डिसीजन ये ले पाते हैं। सेकंड फैलेंजेस की बात करें तो सेकंड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे व्यापारिक रूप से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, या व्यापारिक संबंध हमारे कैसे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कैसा है, ये बताते हैं सेकंड फैलेंजेस। और गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी प्रबंध शक्ति को। ये जितना बड़ा और अच्छा फैलेंज होता है उतना अच्छा माना जाता है। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का, ये भी काफी अच्छा फैलेंज है जो कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स दिखाता है आपके अपने व्यापार में। जिस भी तरह का जो भी फील्ड में आप काम करते हैं उसमें एक अच्छे रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसे में इंसान धन भी संचय करता है और नॉलेज भी संचित करता है, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। ये अच्छा फैलेंज दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितना कर्म करते हैं। जो भी आप यहाँ ब्रेन में सोचते हैं जितना अचीव करने के लिए, क्या आप उसे अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज दर्शाता है। ये फैलेंज पर एक ही मुझे जो कमी नज़र में आ रही है वो ये तिल जो है ये कमी नज़र में आ रही है, जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा को आपके व्यापारिक क्षेत्र में या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर ये हानि देता हुआ नज़र में आता है। ऐसे में इंसान क्रोधी नेचर का भी हो जाता है। लिटिल फिंगर की बात करें तो ये रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है, तो ऐसे में जितना स्पष्ट बोलेंगे लोगों के साथ और क्लैरिटी रखेंगे अपने थॉट्स में और वर्ड्स में तो उतना अच्छा रहेगा। जितना गोल बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप खुद ही उलझ जाएंगे उसमें। ये सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखिए ये सारे पर्व ठीक हैं, लेकिन ये जो फिंगर का साइज भी छोटा है, ये आपके कम्युनिकेशन की भी फिंगर मानी जाती है, बुध की फिंगर, और आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों में कमी नज़र में आती है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी बाधाएं दिखाती है आप फाइनेंसेस को ठीक से आगे चलाने के लिए या फाइनेंसेस को अपने हिसाब से मेंटेन करने के लिए। आइए देखते हैं तीसरा पर्व। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। फैलेंज में थोड़ा सा उभार आ चुका है, थोड़ा सा स्पॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि लिवर की इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, शुगर से रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, मेंटल टेंशन से रह सकती हैं। तो इस प्रकार के ये चीज़ दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है। यदि आप इस गैप के आर पार देख पाएं तो ये फर्स्ट 25 ईयर्स तक इंसान अपने पास पैसा नहीं बचा पाता है। थर्ड फैलेंज आपका शनि की उंगली का फिर भी ठीक और सही कंडीशन में नज़र में आता है। ये भी बाकी फैलेंजेस ओवरऑल ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपके माउंट्स को। माउंट्स की स्टडी करते हैं। माउंट्स ओवरऑल प्रोग्रेसिव नेचर के माउंट्स हैं। ये है आपका जुपिटर का माउंट। बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है, लेकिन हल्का सा इधर से फ्लैट माउंट है। इसके ऊपर जो ये बनने वाले चिन्ह हैं ये दिखाते हैं आपकी एम्बिशियस नेचर को। ये रेखा दिखाती है आपके इनकम के सोर्स को। ये जो लाइन है ये एक तरह से आपका वलय का फॉर्मेशन है ये, और ये काफ़ी शुभ माना जाता है और ईश्वरीय शक्ति आपको सपोर्ट करती है। इस तरह की चीज़ देखी जा सकती है यहाँ पर। जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, जैसा पॉलिटिक्स में लोगों को चाहिए होता है। माउंट एकदम से उभरा हुआ और अच्छा माउंट दिखाई देता है। ये वैसा वाला पॉलिटिक्स वाला माउंट मुझे क्लियरली वैसा नहीं दिखाई दिया है। गुरु आपका काफ़ी चीज़ें बताता है, सोशल सर्कल को दिखाता है,
गुरु आपके मान सम्मान को दिखाता है, और ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट माउंट है, वाइफ के साथ संबंधों को दिखाता है। तो एकदम से उभार वाला नहीं है, और ये माउंट थोड़ा सा शिफ्टेड है टुवर्ड शनि माउंट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका उभार भी थोड़ा सा इधर को एपेक्स शिफ्टेड है। देखिए यहाँ पे एक वलय बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा वलय भी माना जाता है। ये गर्डल ऑफ वीनस है, लेकिन ये आपको अपने लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा। यदि आप बिल्कुल डिप्रेस स्टेज में होंगे और कोई आपको उम्मीद की किरण दिखाएगा तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की ये फीलिंग्स जो है ये गर्डल जनरेट करता है। दूसरा, ऐसे में कई बार व्यसन की भी आदत पड़ सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी के आने का योग भी ये गर्डल कई बार बनाता है। ये आपकी सैटर्न की लाइंस हैं। देखिए सैटर्न की लाइंस आपकी जो हैं काफ़ी वेव करती हुई ऊपर जा रही हैं, तो ये प्रोफेशन में चेंजेस या हिचकोले दिखाती हैं। एक क्लियर लाइन नहीं है ये। अगर हम अदरवाइज भी फेट लाइन देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हिचकोले खाती हुई ऊपर जा रही है, और बीच में से देखिए इंप्रेशंस कम है। और जिस स्टेज पर आप हैं तो डुअल इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप जा रहे हैं तो ये अलग से ही फॉर्मेशन ले रही हैं। ओवरऑल इनकम के सोर्सेज आपके बने रहेंगे आपकी लेटर स्टेजेस तक। आइए सूर्य का स्थान देखते हैं। ये आपका सूर्य का स्थान है, ये आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा देखिए यहाँ से ज़्यादा डेवलप होनी शुरू होती है आपकी। ये 50 ईयर्स के आसपास से डेवलप होना शुरू हुई है ज़्यादा। 50 से मेन इंप्रेशन ये पकड़ती है, इससे पहले इस तरह से चलती हुई ये नज़र में आ रही है। तो ऐसे में प्रोफेशंस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन 50 से थोड़ा स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे। सूर्य हमारी सरकार को भी दिखाता है, तो ओवरऑल सही जगह पर है ये। इस तरह से जब ब्लॉक्स बनते हैं तो दूर दूर से इनकम भी देखी जा सकती है। डिफरेंट सोर्सेज से इनकम है, सरकार से इनकम है। अगर कोई जॉब करता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल करता है, और वर्क फंक्शन जो है वो विस्तारित होता है। जब इस तरह से वी बनता है तो वर्क एरिया में टांग खींचने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नज़र में आते हैं। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपके बुध का माउंट है। बुध के माउंट के ऊपर ये लाइंस आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण को दिखाती हैं। मरकरी माउंट के ऊपर ये जो रेखाएं हैं ये आपको ये इंडिकेशन देखती हैं कि आप सलाह अच्छी दे सकते हैं, या कंसल्टेशन के रूप में जो आप सलाह देंगे वो काफ़ी लोगों को फलित होती है। और ऐसा सरकारी कंसल्टेंट्स के हाथों में भी देखा जाता है, जो कि सरकार को कंसल्टेशन देते हैं। ये है आपका मंगल का स्थान। मंगल के स्थान पर ये रेखाएं कहीं ना कहीं छोटे मोटे कोर्ट केस या लिटिगेशंस को दर्शाती हैं, जो कि बहुत बड़े कोई भी लिटिगेशन नहीं अदरवाइज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए मंगल का स्थान जो है इसमें काफ़ी सारा यहाँ पर उभार है। ये आपका एंगर और एग्रेशन दिखाता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंट्रोल में रखें, क्योंकि पॉलिटिक्स में गुस्सा और एग्रेशन उतना अगर आप दिखाएंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा। मंगल पर एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर नज़र में आ रही है, ये काफ़ी अच्छी मंगल रेखाएं हैं। ये मंगल रेखा काफ़ी अच्छा घर भी देती हैं, बड़ी मंगल रेखा है। लेकिन कई बार इंसान मैंने देखा है ऐसे में घर का उतना फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि बिजी इतना रहता है अपने कामों में कि वो घर का वो मज़ा नहीं ले पाता है। और कई बार देखा गया है कि बच्चे भी कई बार बाहर सेटल होते हैं, तो इस कारण से भी घर का उतना आनंद नहीं ले पाता है। अदरवाइज़ ये रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रांग बनी हुई है। और ये जो रेखाएं हैं, जो भी विपत्ता आप पे आनी है, मंगल रेखा उसको अपने पर लेती है और फिर आपकी लाइफ पर वो विपत्ता जाती है, और काफ़ी इम्पैक्ट इसका कम हो जाता है यहाँ तक आते आते। तो ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद ही माना जाता है। आइए देखते हैं आपके चंद्र स्थान को। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए ओवरऑल चंद्र का स्थान कर्वेचर अच्छा है, उभार भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डेंट की स्थिति बनी हुई है। ये क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है, एक इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर पैदा करता है कि जिस स्टेज पर मैं हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा, इस टाइप की इनसिक्योरिटीज़ देता है। डेंट में आपको धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आपका बिल्कुल सगा कोई भी कलीग होगा, आप सोचेंगे कि ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, तो वहाँ से बात लीक हो सकती है और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। छोटी से छोटी बात आपकी लीक हो सकती है, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे तो धोखा मिल सकता है आपको। ये काफ़ी ज़्यादा, यानी पॉलिटिक्स में क्योंकि आप आगे देख रहे हैं अपना करियर,
तो ऐसे लोगों से ज़रूर आप सावधान रहें, अपने मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकालें जो कि आपके दिल में चल रहा हो और आपके प्लान से आगे रिलेटेड हो। और ये क्रॉस भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी देने वाला क्रॉस है। चंद्र स्थान पर ही हम ये रेखाएं जो देखते हैं, काफ़ी क्रिस क्रॉस यहाँ पर देखने में मिल रहा है। इस तरह की रेखाएं जब भी रहती हैं तो इंसान काफ़ी प्रोन होता है नशे के लिए या किसी भी हैबिट को फॉर्मिंग के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि नशे की हैबिट या कोई भी हैबिट इंसान जल्दी से फॉर्म कर लेता है। जो भी लोग उसके आसपास रहेंगे उनकी हैबिट्स बहुत जल्दी ले लेता है, तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचें। दूसरा, ऐसे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कई बार देखे जाते हैं। कमर से नीचे के रोग भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं ये डेंट की वजह से। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए, वीनस के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं इस तरह से, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखाएं हैं जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आगे जितना आप जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं करियर में। और जो रेखाएं इस तरह से काफ़ी गहरा इंप्रेशन पकड़ चुकी हैं, ये वो चिंता रेखाएं हैं जो कि कभी घटना घटित भी नहीं होनी थी, और इंसान उस बारे में सोच सोच के इंप्रेशन इतने डार्क कर लेता है। और अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी, ससुराल पक्ष में भी, भाई बहनों के साथ भी कई बारी जो संबंध है उतने मधुर नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये रेखाएं जिस प्रकार से जाती हुई केतु के माउंट की तरफ दिखाई दे रही हैं, आकस्मिक इनकम की तरफ प्रेरित करेंगी। जैसे शेयर मार्केट में हो गया या कहीं से भी आकस्मिक इनकम आ जाए, उस तरह के रोल ये निभाने की कोशिश करेगी। तो इससे थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। आकस्मिक धन लाभ आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ जैसा आप फील कर रहे होंगे। जब हाथ इस तरह से कर्वेचर लेता है तो एक थोड़ा सा आलस की मात्रा भी कई बार इंसान में बढ़ जाती है। चंद्र और मंगल का ये योग भी बनाती है, जो कि एक अच्छा धन योग होता है। जितना आप दूर रह करके काम करेंगे घर से उतना अच्छा रहेगा, जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी आप यात्राएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं आपकी रेखाओं की। ये आपकी हार्ट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन है। देखिए, ये जब स्ट्रेट हार्ट लाइन होती है इस तरह से, तो इंसान में इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है और अपने में सिमटा हुआ इंसान ज़्यादा होता है और अपने लिए ही सोचने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों के लिए उतना भावनाएं नहीं रखता है। चाहे ये गर्डल है आपके पास, जो कि आपको अपने लिए ही इमोशनल बनाता है, दूसरों के लिए नहीं बनाता है। साथ ही साथ ये चीज़ भी यहाँ पर देखने में मिलती है कि जो कम्युनिकेशंस हैं वो उतने स्पष्ट नहीं रहते हैं, या इंसान जो है एक्सप्रेसिव नहीं होता है अपनी फीलिंग्स को लेकर के। और ये अपने हार्ट मैटर्स पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है जब आप फैमिली में अपने आप को ऑपरेट करते हैं। तो फैमिली में जब बच्चों के साथ या वाइफ के साथ जब आप ऑपरेट करेंगे और हार्ट मैटर्स में फीलिंग्स ना हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ मैटर्स में दिक्कतें दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी डार्क चलती हुई ये लाइन है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ये आपका सूर्य स्थान है। सूर्य स्थान के बीच में कई जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो ऐसे में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं या जो अपर लेवल को देखते हैं, जो कि वहाँ की मैनेजमेंट आप समझिए, तो उनसे आप ज़रूर बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की कमी नज़र में आती है और ये डार्कनेस आपको अल्टीमेटली बैडली अफेक्ट करेगी। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। ब्रेन लाइन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र में आती है। देखिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्रेन लाइन भी नहीं है और हार्ट लाइन भी उतनी स्मूथ नहीं है। तो दोनों ही बताते हैं कि ब्रेन भी अनरेस्ट पे रहता है और आपका दिल भी अनरेस्ट पे रहता है। और क्योंकि देखिए, मून यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि मून भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है यहाँ से, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं मन की बेचैनी को। मन चंगा तो सब चंगा, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि दिल से आप खुश रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सेहत को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जैसे एज ग्रुप में आप आ रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें देखने में मुझे मिल रही हैं। ये जितना भी क्रिस क्रॉस है इस एरिया में, ये आपको लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स दे सकता है, जीआई ट्रबल्स दे सकता है, पेट से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन यहाँ से निकलती है आपकी, और ये पीछे से जब यव के फॉर्मेशंस इतने बड़े बड़े रहते हैं, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन रहता है कि जो भी बीमारी आपके फैमिली में चल रही होगी,
वो टाइम आने पे ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। दूसरा, बचपन काफी स्ट्रगल वाला भी रहता है। इस प्रकार का जब हम यहाँ पर ये ट्रायंगल्स देखते हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी को भी दर्शाते हैं, और ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे दर्शाता हुआ नजर में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं जो कि 21, 22, 23, 24 साल में रही हैं, और ये रेखाएं वो रेखाएं हैं, इन्हें राहु रेखाएं कहते हैं, जो आपको दिक्कतें, परेशानियां, उस टाइम पे स्ट्रगल को बढ़ाती हैं। ये जब लाइफ लाइन को टच करती हैं तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है, ब्रेन में खलबली मचती है, और यही जब आगे जाकर के हृदय रेखा को टकराती है तो दिल में भी काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां या सेटबैक्स देखने में मिलते हैं। ये अगर आप पैटर्न देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये मिडिल एज तक, 40 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा पैटर्न आपकी राहु रेखाएं आप देख चुके हैं। अभी जो आपकी एज आ जाती है वो है 45 की। 45 ईयर्स देखिए आपके यहाँ पर आते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में हम लेकर के चलते हैं। यहाँ से जो रेखा चल रही है, ये रेखा, ये आपके एक्सपेंसेस करवाएगी। ये रेखा आपके एक्सपेंसेस करवाएगी। ये सेम रेखा है, 45 से 46 के बीच की रेखा है ये, और ये आपके एक्सपेंसेस करवाएंगी, लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये डार्क हो गई है, दोनों ही रेखाएं एक्सपेंसेस करा रही हैं। स्ट्रगल यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि अब आपकी स्टेज है। आगे जो भी आप कह रहे हैं कि अगर कंटेस्ट वगैरह आपने करना है तो यहाँ से ये रेखाएं निकल रही हैं, ये आपके एक्सपेंसेस की रेखाएं हैं। और क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा है आगे, और जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या गेन्स जो मिलेंगे वो 48 पर आकर के यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये 45 से 48 तक की जो जर्नी है, ये थोड़ी आपकी एक्सपेंसेस वाली जर्नी है, माइंड पे भी और हार्ट पे भी, दोनों जगह पर इस तरह के ये डार्क होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दिक्कतें, परेशानियां आपको यहाँ पे रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, ये 38 से लेकर के 48 का पीरियड, ये जो ट्रायंगल आपका बना है ये काफ़ी अच्छा ट्रायंगल है। ऐसे में इंसान में एनर्जी काफ़ी होती है, ग्रोथ काफ़ी मिलती है, जो भी काम है काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपने प्रीवियसली ये सब देखा है, जो स्ट्रगल आपने प्रीवियसली देखी है। यहाँ पर काफ़ी स्मूथनेस रही है। ये जो अब आगे आपकी स्टेज आएगी, जो मेजर आपको बेनिफिट होगा वो 48 पे होगा। अगर आपने कोई भी 48 पे ऐसा काम करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल ये आपके एक्सपेंसेस ही करवाने वाली है। इसी बीच अगर हम देखते हैं, यहाँ से लेकर के 45 से लेकर के 59 ईयर्स तक की एज में ये सारा एरिया डार्क लाइन से भर जाता है। ये आपको स्ट्रगल, मेहनत और मेहनत के बाद फल, ये सब कुछ देगा। ये आपके 58 का रिजल्ट आएगा। 58 पर यहाँ पर आपको मेजर अचीवमेंट रहेगी, लेकिन इसको करने के लिए अभी से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ से लगेगी। ये जो 13 साल का आपका आगे जाने वाली है जो जर्नी, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितनी डार्क हो जाती है तो सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से 58 से ही अपने घर से और दूर जाते हुए नज़र में आएंगे, और ये रेखाएं इस तरह से डिवाइड होती हैं, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फिर 63 के आसपास का आपको मेजर बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए एक चीज़ और मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये जो रेखाएं इस तरह से मून एरिया को देखती हैं ये, और यहाँ पर ये ब्लॉक का फॉर्मेशन या जाल इस तरह से जो बन रहा है, ये एक्चुअली उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको लॉसेस करवाता है ड्यू टू योर ओन टंग, यानी आप जब लोगों की निंदा अगर किसी के आगे करेंगे तो वो अल्टीमेटली, देखिए आपका जो बिजनेस है वो रिलेट करता है लोगों के साथ, तो अगर आप किसी की निंदा किसी के आगे करेंगे तो अल्टीमेटली आप ही को हार्म होना है। ये इस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अंगुष्ठ का ये हिस्सा ये भी बताता है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होता है इंसान जब अंगुष्ठ इस तरह से निकला हो। अंगूठे में
मांस अच्छा है और उभरा हुआ यहाँ से अंगूठा है, तो इंसान अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करना भी जानता है। तो ये था आपका ओवरऑल जो मेन प्रश्न था आपके इलेक्शंस को लेकर के। वहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही आती हुई, लेकिन ये आपके सिर्फ एक्सपेंसेस रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, अगले 13 साल को कंसिडर करते हुए, जहाँ पर कि आपको 4 साल के बाद बेनिफिट होना हो और उससे आगे बेनिफिट होना हो 8वें साल में, तब आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये फ़िलहाल आपके ये एक्सपेंसेस ही हैं, इससे आपको बेनिफिट ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ का। आई होप आपको आपके प्रश्न का यहाँ पे क्लियर कट आंसर मिला होगा। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।